ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनू के इस एपिसोड में राहिम के सामने सबके असल चेहरे खुलकर आ जाएंगे। इस एपिसोड में शहरोज और उसकी माँ आफिया शहरोज का सारा जुर्म उठाकर राहिम के सर डाल देंगे और तो और उधर बिस्तर पर पड़ी हुई एमन को भी नहीं बख्शेंगे। मुसलसल उसे धमकी देकर आएगी आफिया और उसे कहेगी कि तुमने राहिम का नाम ही लेना है, वरना मत भूलना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक छोटा भाई भी है घर में, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर तुमने जरा सी भी हैंगी बैंगी की। ये सुनकर एमन के पैरों के तले से तो लेटे लेटे जमीन निकल जाएगी और वो राहिम का नाम ही बार बार लेती है। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो जनाब, होगा कुछ यूँ कि शहरोज अपने बाप को बताएगा कि किस तरह राहिम और एमन एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, दोनों का अफेयर चल रहा था। भाई ने तो बड़े कस्मे वादे किए थे उससे, लेकिन बाद में वो राहिम को ब्लैकमेल कर रही थी और जब उसने ये देखा कि राहिम भाई की मंगनी हो रही है तो उससे रहा नहीं गया और उसने उस दिन मेस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन राहिम भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा उसको, जिसकी वजह से वो लड़की जाकर पीछे गिरी और उसके सर पे मेज का कोना लग गया बहुत जोरदार, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी होगी। इस तरह राहिम उसे उठाकर बीच पर फेंक गया। शहरोज इस तरह की कहानी बनाकर अपने बाप को सुना देगा। अली नवाज उस कहानी पर यकीन कर लेगा क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि राहिम ने ऐसा ही किया होगा। आफिया सारे सबूत भी राहिम के खिलाफ लेकर आ जाएगी। वो तमाम वीडियोस जो शहरोज ने बनाई थी फॉर फन, वो सारी सबूत के तौर पे वो अपने शौहर को दिखा देगी, जिससे एक बात तो साबित हो जाएगी कि इन दोनों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ तो था। अब आफिया शहरोज को यही कहेगी कि अपने दोस्तों को मुंह मांगी रकम दो, गरीब से लड़के हैं, चुप कर जाएंगे। अब इसीलिए शहरोज उन्हें अच्छी खासी रकम देकर उनका भी मुंह बंद कर देगा और साथ में उन्हें भी ताकीद करेगा कि वो उसके भाई राहिम का नाम ही ले। दूसरी तरफ आफिया डॉक्टर से भी मिलने जाएगी और उसे कहेगी कि कभी भी एमन अपने होश और हवास में वापस नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर उसे बताएगा कि उसके दिमाग का अच्छा खासा हिस्सा डैमेज हो गया है, इसीलिए आफिया उसे कहेगी कि बहुत अच्छी बात है, उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल आकर वो सिर्फ एमन को ना सिर्फ डराए धमकाएगी बल्कि उसे ये भी कहेगी कि वो राहिम का नाम ही ले। आफिया जिस तरह सख्त लहजे में बात कर रही होगी उससे एमन काफी डर जाएगी और पुलिस के आने पर वो आफिया के पढ़ाए हुए सबक के मुताबिक राहिम का नाम ही लेगी। अब डॉक्टर भी उसे ऐसी ही मेडिसिन यूज करवाएंगे जिसके बाद वो इस बात पर काफी पक्की हो जाएगी। लेकिन एमन का बाप तो यही समझता है कि उसकी बेटी पर हमला हुआ है कातिलाना और वो भी राहिम ने किया है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करवा कर ही दम लेगा। एक तरफ तो ये सब कुछ, तो दूसरी तरफ शहरोज जिसको इतनी घटिया तरीन हरकत करने के बावजूद भी चैन नहीं आया और ना ही वो बंदा चैन से बैठा है, वो अपनी माँ को मजीद कहेगा कि मॉम प्लीज डू समथिंग, आपसे नहीं हो रहा, मुझे बताइए, मैं अपने हाथों से उस लड़की का गला दबा कर आता हूँ, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा, मैं मजीद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सारा मैस। उसकी माँ उसे कहेगी कि पहले ही इतना सब कुछ कर दिया है, अब आराम से बैठे रहो, ये ना हो कि तुम्हारे बाबा को सब कुछ पता लग जाए और तुम्हारे हाथ धुले के धुले रह जाए, अब तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करके सब कुछ उस राहिम का नाम कर दे, इसलिए जैसा मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, लेट मी हैंडल दिस। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड के अंदर अब एमन और राहिम किस तरह से एक होते हैं, किस तरह से माहिन राहिम को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगी और राहिम टूट कर रह जाएगा और कैसे एमन उसे संभालेगी, ये सब कुछ आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।